ये मैं इतना जानकारी मुझे भी नहीं थी कि इतनी ये जगह यहाँ दान रधीर जी की हड्डियों का दान यहाँ किया हो जाएगी। मैं इस सरकार से आशा करता हूँ कि ये सरकार इतना वाहियात, अब जिस देश की सुप्रीम कोर्ट में बाईगेमी मैरिज का मतलब आदमी की शादी का मुकदमा चल रहा हो, 50 साल के जीवन में इतना मन से कविता के प्रति समर्पण मैंने नहीं देखा था। तो हम भी दूध के धुले नहीं हैं, हमारे यहाँ भी हुआ है। नहीं, हमारे संस्कार संस्कृति से खिलवाड़ करने की कोशिश है ये कि आदमी की आदमी से शादी हो सकती है। भारत में ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में अपनी ओज कविताओं के जरिए जाने जाने वाले डॉक्टर पवार साहब इस समय सीतापुर के मिश्रिक में कवि सम्मेलन कर वापस लौट रहे हैं। मिश्रिक की धरती पर सर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा साहब। ये हम कवि लोग तो रोज़ यही कविताएं पढ़ते हैं, यही कवि होते हैं, लेकिन जनता ने जिस मन से हिंदी कविता को प्यार किया, हिंदी कविता को सम्मान किया, ये मेरे लिए एक यादगार पल है। 50 साल के जीवन में इतना मन से कविता के प्रति समर्पण मैंने नहीं देखा था। और डॉक्टर साहब 50 साल का जब आपका सफ़र हो गया तो 50 साल में कविताएं कहाँ पहुँच गईं? देखिए, अगर आपका इशारा अवमूल्यन की तरफ है तो अगर अवमूल्यन राजनीति में भी हुआ है, धर्म में भी हुआ है, शिक्षा में भी हुआ है, चिकित्सा में भी हुआ है, तो हम भी दूध के धुले नहीं हैं, हमारे यहाँ भी हुआ है। मैं ये कह दूँ नहीं हम तो दूध के धुले हैं, हमारे यहाँ तो कोई कमी आई नहीं है, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ भी कुछ कमी आई है। फिर भी बहुत सारे लोग जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं उनके लिए क्या आपका संदेश है, क्या सीख है? वो मूल्यों के प्रति तो निष्ठावान हों, जो हमारी संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे वैदिक मूल्य हैं, उनके प्रति तो संस्कारवान हों, उनके प्रति तो उनकी निष्ठा हो। वो कम से कम पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर के हमारे रिश्तों को बिगाड़ने वाली कविताएं ना लिखें, हमारे जो भारतीय परंपरा के दर्शन के सिद्धांत हैं उनके विरुद्ध ना लिखें। हास्य रस के में कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अब जिस देश की सुप्रीम कोर्ट में बाईगेमी मैरिज का मतलब आदमी की शादी का मुकदमा चल रहा हो, उस देश का और कितना पतन चाहते हैं आप? और शर्म नहीं आती उन सुप्रीम कोर्ट के जजों को किस बात पे मुकदमा सुन रहे हैं वो? नहीं, हमारे संस्कार संस्कृति से खिलवाड़ करने की कोशिश है ये कि आदमी की आदमी से शादी हो सकती है। सरकार ने लिख के दिया है कि नहीं हो सकती, भारत की परंपराएं सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको 5 जजों की बेंच को भेज दिया और उन 5 जजों के बेंच में 2 पागल ऐसे हैं, वो कह देंगे हाँ हो सकती है। पूर्व में ऐसा कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट, आपने देखा ही है, लेकिन अब जब सरकार कह रही है तो आखिर इस पर क्यों मतलब ऐसा हो जाएगी? मैं इस सरकार से आशा करता हूँ कि ये सरकार इतना वाहियात नहीं होने देगी, इतना नहीं होने देगी। आपके मत से क्या होना चाहिए? नहीं होना, ये कोई सोचने की भी बात नहीं है। तो आप फिर कल कहोगे गाय से कर लो, भैंस से कर लो, गाय भैंस की भी शादी करवा दो। पागलपन है, पूरा पागलपन है, इसका तो होना नहीं चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप संसद से पढ़ते हैं कविताएं, कई देशों में आपने कविताएं पढ़ी और दानवीर सबसे बड़े जो महर्षि दधीच जी थे उसकी धरती से कविता पढ़ी आपने, तो क्या अनुभूति हुई आपको? नहीं, अच्छा लगा मुझे तो आश्चर्य है कि मैं यहाँ आया क्यों नहीं अब तक। अब या तो कोई कारण रहा होगा, मुझे बुलाया नहीं गया होगा, और ये मैं इतना जानकारी मुझे भी नहीं थी कि इतनी ये जगह यहाँ दान रधीर जी की हड्डियों का दान यहाँ किया था, क्योंकि मैं लिटरेचर का आदमी नहीं। मेरा जो कमी है मैं अपनी मानता हूँ, मेरा दुर्भाग्य यह है कि मैंने लिटरेचर नहीं पढ़ा, हिंदी तो बिल्कुल नहीं पढ़ी। मैं तो संयोग से कवि हो गया, जेपी मूवमेंट्स, जेपी के आंदोलन में था मैं, ये सब हो गया मैंने, लेकिन पॉलिटिक्स में मेरी रुचि बिल्कुल नहीं है। फिर भी समूचे विश्व में करोड़ों आपके चाहने वाले लोग हैं, आपको सुनने के लिए बेताब हैं। सुबह का 4 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं हज़ारों लोग आपको सुनने के लिए बेताब थे। आई इंडिया के माध्यम से ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है? देश के लिए अपना जीवन का कुछ हिस्सा समर्पित करो। जैसे मैं अपनी आय का काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई में समर्पित कर देता हूँ। मेरी कोई अपनी खर्चे नहीं है, मैंने शादी नहीं की, प्रोफेसर था, उसकी पेंशन मिलती है 1.5 लाख रुपया मुझे, तो मेरा काम उसमें चल जाता है, घोड़ी गाड़ी का। किसी के पास भी जिनके पास साधन हैं उनको उन साधनों का कुछ हिस्सा भारतीय परंपराओं के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, निर्धनता से बच्चों को बचाने के लिए, चिकित्सा के लिए, गरीब लोगों के इलाज के लिए आगे आके सरकार पर निर्भर ना रह के आगे आके करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। सरकार इससे ज़्यादा क्या करेगी? 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना खिला रही है। और मैं इसलिए देखिए, मैं अगर मुझे मौका मिलेगा मैं मोदी जी के खिलाफ कविता लिखूँगा।
पीएम बनने के बाद उन्होंने ये कहा था आप क्या करेंगे पवार जी, मैंने कहा आप मौका देंगे तो आपके खिलाफ भी लिखूंगा। बोले मैं मौका ही नहीं दूंगा। मैं कहा तो सैल्यूट आपको, नहीं दिया मौका। 14 के बाद कोई भूख से मरने की खबरें नहीं है देश में, जबकि 3 लाख मरते थे इससे पहले। 3 लाख सरकारी आंकड़े थे, भारत में भूख से 3 लाख लोगों की मौत होती थी। अब पिछले 9 सालों में भूख से मरने का कोई आंकड़ा नहीं है। कहीं हुआ छुटपुट हुआ हो सकता है, लेकिन उसका आंकड़ा नहीं है। क्रेडिट गोज टू मोदी गवर्नमेंट। 370 हटाने वाले, उनके 50 पाप तो इसलिए माफ़ कि उन्होंने 370 हटा के सबसे बड़ा कलंक धोया देश का। नहीं, आप जो सीख दे रहे हैं कि हर कभी डॉक्टर पवार बनना चाहता है, लेकिन पवार के जो आदर्श हैं, जो आप कर रहे हैं निराश्रितों की, जी वो करना चाहिए। थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल कब करना चाहते हैं हम काम? हम तो आसान रास्ता खोजते हैं। जो रास्ता मुश्किल है उसको, उस पर हम कहाँ चलना चाहते हैं? पूछना छोटा रास्ता कौन सा है, तो छोटा रास्ता चाहते हैं। चलिए, मुझे देखिए डॉक्टर पवार साहब का ये संदेश है और जो अपने कवियों को दे रहे थे, और उनका कहना है कि जो रास्ता उन्होंने चुना है वो मुश्किल है, लेकिन उसे अपनाएं तो निश्चित तौर पर वो भी डॉक्टर पवार बन सकते हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा और सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।